हेलो। आज है लेसन 8 डेडी इंग्लिश क्लासेस का। मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से इंग्लिश सिखा दूंगा। आपको किसी भी पर्पस के लिए सीखनी है, आपको एग्जाम देना है, चाहे आइल्स का देना है, चाहे कोई और एग्जाम देना है इंग्लिश में, चाहे आपको किसी से इंग्लिश में बात करनी है, किसी को इंग्लिश में मैसेजेस भेजने हैं, किसी को इंग्लिश में लेटर लिखना है, आपका कोई भी पर्पस हो, मैं आपको एक बहुत ही इजी मेथड से, जिसमें ना आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा। मेरे मेथड का नाम है कॉन्वर्सेशन मेथड टू लर्न इंग्लिश, जिसमें कि मैं आपको कुछ टॉपिक्स पे कुछ कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा, एक कहानी क्रिएट करूंगा उस टॉपिक के इर्द गिर्द, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कहानी को इंटरेस्टिंग क्रिएट करूं। कुछ कहानियां मेरी सच हैं, कुछ मैं अपने आप से क्रिएट करता हूं, लेकिन उन कहानियों में जो सेंटेंसेस आएंगे, मैं सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस की मदद से आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मतलब भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल और इंग्लिश में और कौन कौन सी टेक्निकल चीजें होती हैं ग्रामर की, वो मैं आपको बिना कॉम्प्लेक्स तरीके से उसमें घुसाए हुए मैं आपको कहानी की मदद से वो वाली सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आपको आ जाएगी, आप अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मतलब आप अच्छी खासी इंग्लिश सीख जाएंगे। इस वाली बात का मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं और मैं उस प्रॉमिस को पूरा करूंगा। आज है लेसन 8। अब जब मैंने आपको ये लेसन जो 8 है, ये लेसन 6, 7 के बाद का कॉन्टिन्यूअस लेसन है, क्योंकि मैंने आपको लेसन नंबर 6 जो मेरा था, जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद होगा, मेरा टॉपिक था आइलिन एंड वाटरमेलन। आइलिन एंड वाटरमेलन, आइलिन और तरबूज, क्योंकि गर्मियों का सीजन चल रहा है। आइलिन जो है वो छोटी सी बच्ची है, उसके नाम में मुझे वाइब लगती है, इस वजह से मैं आइलिन का नाम यूज करता हूँ। और आइलिन को वाटरमेलन पसंद है, तो मेरा लेसन 6 और 7 का टॉपिक था आइलिन एंड वाटरमेलन। मैंने इसके इर्द गिर्द एक कहानी क्रिएट करी थी और 3 सेंटेंसेज में, दोनों लेसन में 6 और 7 में, मैंने आपको 3 सेंटेंसेस की मदद से हमने प्रेजेंट और पास्ट समझ लिया था। अब अगर मैं आपको हल्का सा रिवाइंड करा देता हूं, अगर आपने नहीं भी देखी वो वाली वीडियोस, तब भी मैं आपको बता देता हूं। लेसन 6 में मैंने आपको बताया था आइलिन ईट्स वाटरमेलन, आइलिन वाटरमेलन खाती है, आइलिन ईट्स वाटरमेलन। सेकेंड सेंटेंस था आइलिन इज ईटिंग वाटरमेलन, आइलिन वाटरमेलन खा रही है। अब आप इसको, क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप मेरे पुराने लेसन्स को देखोगे, आज फिर से वाला लेसन देखोगे, तो धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा मेरी कहानियों की मदद से ये वाली चीज आपके दिमाग में घुस रही है। आइलिन ईट्स वाटरमेलन, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका मतलब होता है आइलिन वाटरमेलन खाती है। और जहां पे मैंने बोल दिया आइलिन इज ईटिंग वाटरमेलन, वहां पे हो गया कि आइलिन अभी वाटरमेलन खा रही है, तो इज ईटिंग, ओके, इज और आईएनजी, आइलिन वाटरमेलन खा रही है। इसी तरीके से लेसन जो 7 था, 7 में मैंने आपको पास्ट बताया था कि पास्ट में क्या होता है, आइलिन एट वाटरमेलन, आइलिन ने वाटरमेलन खाया, आइलिन एट वाटरमेलन। ईट का पास्ट टेंस होता है, ईट एक वर्ब है। अगर मुझे बोलना है कि भूतकाल में आइलिन ने वाटरमेलन खाया, तो मैं ईट को एट बना दूंगा। और आइलिन वॉज ईटिंग वाटरमेलन, इसका मतलब है कि आइलिन वाटरमेलन खा रही थी, वॉज आ गया क्योंकि इसके अंदर तो थी बन गया। तो मैंने आपको 6 में प्रेजेंट सिखाया था, 7 में मैंने आपको पास्ट बताया था। इसी कहानी के इर्द गिर्द आज आइलिन एंड वाटरमेलन कहानी के सेंटेंसेस की मदद से हम फ्यूचर टेंस भी समझ लेते हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जो ये आज के 3 सेंटेंसेस हैं, उससे आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो हमें नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे मेरे दोस्त का मेरे पास फोन आया कि यार मैंने तेरे को कल भी फोन किया था, तूने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कल तो मैं सो रहा था उस टाइम पे। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, आईएनजी रहा। जहां पे भी ये वर्ड रहा आ गया ना, यहाँ पे आईएनजी यूज होता है। अगर वो पास्ट में था तो वॉज स्लीपिंग,
अगर प्रेजेंट में है तो इज स्लीपिंग या एम स्लीपिंग, आई के साथ में एम यूज होता है, आई के साथ में इज यूज नहीं होता। ये वाली चीज मैं आपको पहले लेसन में बता चुका हूं। अब आज का टॉपिक सेम ही है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूटी में 6, 7 के बाद में 8 में सीखेंगे फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट हमारा हो चुका है। आज हम सीखेंगे इसी कहानी से फ्यूचर, आइलिन एंड वाटरमेलन। मैंने आपको पहले भी इसका प्रीफेस बताया था। एक इसका प्रीमाइस ये है कि आइलिन जो है वो मेरे फ्रेंड की बेटी है, छोटी सी है। मैं आइलिन बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आइलिन में इंटरेस्ट आए। बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची है। इसके नाम से मुझे वाइब, इसके नाम में वाइब नहीं है, आइलिन क्यूट सा नाम है, तो मैं इसको यूज करता हूँ। और ये रहा वाटरमेलन। अब आप इसको इमेजिन करो कि आइलिन है और वाटरमेलन है। इस टॉपिक के इर्द गिर्द अब जो मैं आपको 3 सेंटेंसेस बताऊंगा, उसी से आप फ्यूचर समझने की कोशिश करना कि अगर मैं अभी बात कर रहा हूं लेकिन मेरे को भविष्य के बारे में कोई बात करनी है और सेंटेंस बनाना है, तो मैं किस तरीके से सेंटेंस बनाऊंगा। और आपके जीवन में आपको जिस तरीके से भी इन सेंटेंसेस को यूज करना है, तो आप आइलिन की जगह पे कोई और चीज यूज कर सकते हैं, पेन यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाने में आपको पेन यूज करना है, या आपको अपने बच्चे का नाम यूज करना है, या आपको अपना रेफरेंस देना है, तो आइलिन को हटा के अपना रेफरेंस यूज कर देना, और वाटरमेलन को हटा के जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो दूसरा ऑब्जेक्ट यूज कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आइलिन इज ईटिंग वाटरमेलन, ये मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था। अब अगर आपको यही अपने जीवन में यूज करना है कहीं पे भी, और आपको ये बोलना है कि मैं स्कूटी चला रहा हूं, तो मैं बोल दूंगा आई एम ड्राइविंग स्कूटी। आइलिन इज ईटिंग वाटरमेलन, आई एम ड्राइविंग स्कूटी, मैं स्कूटी चला रहा हूं। आइलिन के साथ में इज आ गया, आई के साथ में इज नहीं आता। मैंने आपको पहले ही बोला था, इसके पीछे का लॉजिक आप इस तरीके से समझो कि जो आई है ना, चाहे आप अपने आप को आई बोल रहे हो, मैं अपने आप को आई बोल रहा हूँ, वो स्पेशल है, तो उसके साथ में एम आता है, उसके साथ में इज नहीं आता है। आज के 3 सेंटेंसेस जिसमें आइलिन है, वाटरमेलन है, और बात जो हो रही है वो होगी आज 3 सेंटेंसेस में फ्यूचर की। फ्यूचर के 3 तरीके से किस तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं, और उनका जब मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हिंदी में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके इनका ये मतलब है, हम इनको इस सर्कमस्टेंसेस में यूज करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने फ्यूचर के ही 3 अलग अलग सेंटेंसेस क्यों बनाए। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, फ्यूचर में हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आइलिन विल ईट वाटर मेलन व्हेन शी इज हंग्री। When she is hungry. आइलिन विल ईट। अब अगर आप रिकॉल करो 6 और 7 लेसन को, जिसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट सीखा था, उसमें प्रेजेंट वाले में आया था आइलिन ईट्स वाटरमेलन, क्योंकि आइलिन सिंगल है तो ईट के आगे एस लगेगा। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा होते हैं वहां पे ईट जैसे शब्दों के आगे एस नहीं लगता है। इस वाली चीज को हमें याद करके रखना है। जब मैंने पास्ट की बात करी थी तो मैंने बोला था आइलिन एट वाटरमेलन, आइलिन ने वाटरमेलन खाया। अब जहां पे मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की, तो आप फ्यूचर को इस तरीके से भी याद करके रखो कि इंग्लिश में ना मैं करूंगा। अब जैसे मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैं बोलता हूं मैं कल पढ़ाऊंगा, तो उसमें एक शब्द जुड़ जाता है इंग्लिश का, जिसका जो शब्द होता है विल। आई विल टीच टुमारो, मैं कल पढ़ाऊंगा, आई विल टीच टुमारो। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। तो चाहे टीच हो, चाहे ईट हो, चाहे ड्राइव हो, अगर मैंने सिंपल बोल दिया ईट, टीच या ड्राइव, तो वो तो हो गया प्रेजेंट। लेकिन अगर इसी शब्द के आगे ये जो वर्ब है, मैंने आपको पहले बताया था वर्ब मतलब कुछ भी करना, चाहे वो स्लीप ही क्यों ना, आई स्लीप, मैं सोता हूं, आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा। तो इन शब्दों के आगे, इन वर्ब्स के आगे, जो ईट है या स्लीप है, कोई भी वर्ब है, इससे पहले अगर मैंने विल लगा दिया, अभी के लिए हम विल पे ही कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। कुछ जगहों पे शैल लगता है, उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें अभी के लिए अपनी बुनियाद पक्की करनी है। तो आप विल पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। वर्ब से पहले विल लगा दिया, मतलब खाऊंगा,
या पढ़ाऊंगा या खाएगी, आइलिन खाएगी। हिंदी में मैंने आपको पहले ही बताया था, हिंदी में खाऊंगा और खाऊंगी ये दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम लड़की की बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, गा या गी, है ना। लेकिन इंग्लिश में ईट जो होता है ना, वो ईट ही रहता है। ईट को खाने का ही ईट इंग्लिश ट्रांसलेशन है, लेकिन ईट से हमें ये नहीं पता चल पाता, मतलब इसमें हम डिफरेंस ये नहीं करते कि आइलिन अगर लड़की है तो मैं ईट की जगह पे कुछ और ऐसा ईट को चेंज कर दूंगा, खाऊंगी या खाऊंगा, इस तरीके से हम इंग्लिश में चेंज नहीं करते हैं। हम केवल इसी तरीके से बोलते हैं, ईट ईट ही रहेगा। कोई भी वर्ब, स्लीप मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। और अगर आप लड़की हैं और आप बोल रहे हैं आई विल स्लीप, तो मैं सोऊंगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये इंग्लिश में है, जिसने इंग्लिश का इन्वेंशन किया, जिसने इंग्लिश को बनाया, उसने देखो इसी तरीके से बनाया। धीरे धीरे करके हमें सब याद हो जाएगा। आइलिन विल ईट वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब तरबूज, व्हेन जब। मेरे सेंटेंसेस लेसन 6, 7 और 8 में थोड़े थोड़े से अब लंबे हो रहे हैं, क्योंकि पुराने लेसन्स में जब हमने छोटे सेंटेंसेस बनाने सीखे थे, क्योंकि हम बहुत पहली ईट रख रहे थे अपनी नींव की, अब हमें धीरे धीरे करके और ब्रिक्स रखने हैं, तो अब हम धीरे धीरे करके थोड़े से लंबे सेंटेंसेस बनाने शुरू करते हैं। क्योंकि जब हम कुछ लिखेंगे इंग्लिश में या किसी से बात करेंगे, तो वो तो डिपेंड करता है ना सर्कमस्टेंसेस पे कि हमें छोटा सेंटेंस यूज करना है, हमें बड़ा सेंटेंस यूज करना है। इस वजह से अब हम बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं। व्हेन का मतलब होता है जब। आइलिन वाटरमेलन खाएगी, खाएगी, विल ईट। आइलिन वाटरमेलन खाएगी। जब शी मतलब वह, शी क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे आइलिन है, आइलिन जो है वो लड़की है, लड़की के साथ में हम शी यूज करते हैं। आइलिन की जगह पे छोटू एक लड़का होता है, तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे यूज करते ही। आइलिन वाटरमेलन खाएगी जब वह भूखी, when she is hungry, जब वह भूखी होगी। अब इस सेंटेंस में ना, अगर हम इस सेंटेंस को हल्का सा, इस वाले सेंटेंस में ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं सेंटेंस को केवल यहां से बोलता हूं ना, शी इज हंग्री, शी इज हंग्री, तो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? वह भूखी है, वह भूखी है, क्योंकि इज लगा हुआ है। लेकिन ये जब हमने ये वाला सेंटेंस पूरा का पूरा बनाया ना, जिसमें हम फ्यूचर, हमने पहले एक फ्यूचर की बात जोड़ दी, तो ऑटोमेटिकली व्हेन शी इज हंग्री ऑटोमेटिकली बन जाता है कि मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं, व्हेन शी इज हंग्री। या फिर व्हेन, अगर इसको और अच्छे तरीके से है सेंटेंस, ये भी ठीक, अगर आपको और परफेक्शन के साथ बोलना है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं व्हेन शी विल बी हंग्री, जब वह भूखी होगी। विल बी हंग्री, शी इज हंग्री, वो भूखी है। व्हेन शी विल बी हंग्री, जब वह भूखी होगी, क्योंकि यहां पे विल लग गया। ये बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस है, क्योंकि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आइलिन वाटरमेलन खाएगी जब वह भूखी होगी। भूखी होगी, शी विल बी हंग्री, तो शी विल बी हंग्री होना चाहिए। हालांकि अगर आप शी इज हंग्री या ऐसे छोटे मोटे से अगर आप यहाँ पे चेंज कर देते हो, तो वो इतने ज्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वो आपका मैसेज वही कन्वे करेगा आपको, जो इंग्लिश में, क्योंकि हम इंग्लिश में बात ही तो कर रहे हैं या हिंदी में हम बात कर रहे हैं, मैसेज वही कन्वे हो रहा है। लेकिन अगर आपको परफेक्शन से बोलना है, तो आप यहाँ पे भी विल लगा दो, क्योंकि विल जहां पे वर्ब के साथ में लग गया, या ये एडजेक्टिव है, हंग्री भूखा, भूखा होना विशेषता है, ये है इंग्लिश का एडजेक्टिव। आई विल बी ब्यूटीफुल, आई विल बी ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल अगर मैं बोलता हूं कि, तो उसका मतलब है मैं सुंदर हूं। आई विल बी ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूंगा। ब्यूटीफुल जो होता है वो है एडजेक्टिव। अब इसी तरीके से अगर वर्ब, वर्ब जो होता है वो कुछ काम करना, आई विल बी ड्राइविंग, मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा। अब विल ड्राइव और विल बी ड्राइविंग में क्या फर्क है, वो आपको नेक्स्ट सेंटेंस में पता चल जाएगा, सेंटेंस 2 से। अभी के लिए फर्स्ट सेंटेंस से बिल्कुल सिंपली आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का डिफरेंस पता चल जाना चाहिए। आइलिन ईट्स वाटरमेलन, प्रेजेंट आइलिन वाटरमेलन खाती है, सिंपल प्रेजेंट। आइलिन एट वाटरमेलन, आइलिन ने वाटरमेलन खाया, सिंपल पास्ट। आइलिन विल ईट वाटरमेलन, आइलिन वाटरमेलन खाएगी।
गी। इन तीनों सेंटेंसेस में आप ये सोचो कि हिंदी का कहीं पे भी वर्ड रहा नहीं आए। आइलिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइलिन वाटरमेलन खा रही है, तो मैं क्या बोलता हूँ, आइलिन इज ईटिंग, तो इंग्लिश में आईएनजी आ जाता है। जो काम अभी हो रहा है या जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा ना, वो इस वाले सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। आइलिन वॉज ईटिंग वाटरमेलन, आइलिन वाटरमेलन खा रही थी। तो खा रही थी, तो आपको ये वाली चीज याद रखनी है, आईएनजी जो होता है ना वो ईट के आगे या टीच के आगे या किसी भी और वर्ब के आगे तब लगता है जब हम जिस भी मोमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो पास्ट की है, चाहे प्रेजेंट की है, चाहे फ्यूचर की है, तो उस मोमेंट में वो वाला काम हो रहा होगा या हो रहा था या हो रहा है, रहा उसी पॉइंट इन टाइम पे हो रहा। सेकंड सेंटेंस जिसमें आईएनजी आएगा फ्यूचर वाले में भी। अभी तक क्या था, आइलिन विल ईट वाटरमेलन। अब सेकंड सेंटेंस देखो, इसका हिंदी में जब आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा तो आपको पता चलेगा हाँ हमें जरूरत पड़ती है ऐसे सेंटेंसेस की। हालांकि आज के तीनों सेंटेंसेस फ्यूचर के हैं, पर अलग अलग परिस्थितियों में जब आपको अलग अलग जवाब देने हैं या अलग अलग मैसेज कन्वे करना है, अलग तरीके से सेंटेंस बनाना पड़ जाता है। ये वाला सेंटेंस अब हल्का सा डिफरेंस है इस वाले सेंटेंस में। एट 2 AM tomorrow Aileen will be eating watermelon। आइलिन, इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या था, आइलिन विल ईट वाटरमेलन, आइलिन वाटरमेलन खाएगी। अब इस वाले सेंटेंस में क्या आ गया, आइलिन विल बी ईटिंग, विल बी ईटिंग। अब जब मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में आइलिन इज ईटिंग का मतलब हो गया आइलिन इज ईटिंग मतलब आइलिन खा रही है। आइलिन वॉज ईटिंग, आइलिन खा रही थी। अब जहां पे विल बी ईटिंग आ गया, विल बी ईटिंग। अब इस वाली चीज में एक और चीज यहीं लगे हाथ याद रखो कि विल और ईट के बीच में बी नहीं आया था, लेकिन विल बी ईटिंग या विल बी टीचिंग या विल बी ड्राइविंग या विल बी स्लीपिंग, यहाँ पे ये वर्ड आ जाता है बी। तो इसको, हालांकि मैं मेरे सेंटेंसेस से, मेरी कहानियों से आपको धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज रिपीट होती रहेगी तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप तब भी याद करके रखो कि विल के बाद में अगर आईएनजी वाला वर्ब आ रहा है इस तरीके से तो हमें बीच में बी लगाना पड़ता है, और अगर आईएनजी नहीं आ रहा है तो हमें बी नहीं लगाना पड़ता। जैसे प्रेजेंट में अगर मैं बोलता हूं आइलिन ईट्स वाटरमेलन, तो मुझे इज नहीं लगाना, इज नहीं लगाना। मैंने आपको कल क्लियर किया था क्यों नहीं लगाना, क्योंकि आइलिन ईट्स, जब मैंने ईट्स यूज कर दिया ना तो मुझे पता चल गया बात प्रेजेंट की हो रही है। क्योंकि अगर मुझे पास्ट की बात करनी है ना तो वहां पे आएगा एट, ATE, वहां पे 8 आएगा। तो अगर मुझे आइलिन वाटरमेलन खा रही थी तो मैं उसको बोल दूंगा आइलिन एट वाटरमेलन। यहाँ पे इज या वॉज की ऐसे सेंटेंसेस में जरूरत नहीं है। मैं आपको ऑलमोस्ट हर लेसन में वाली बात बताता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। ये बहुत बेसिक सी चीज है जिसमें हम शुरू में इंग्लिश सीखते सीखते गलती करते हैं, लेकिन हमने नहीं करनी गलती इस वाली चीज में। और जहां पे आईएनजी यूज हो जाता है, ईटिंग, वहां पे असल में मेरे को ईट के साथ ही आईएनजी यूज करना है। हम हमेशा प्रेजेंट वाली फॉर्म के साथ ही आईएनजी यूज करते हैं। तो अगर मेरे को पास्ट के बारे में बात करना है, आइलिन वॉज ईटिंग, तो मुझे ईटिंग ही यूज करना है, वहां पे ईट का आईएनजी लगाना है ईट के आगे। लेकिन क्योंकि मुझे पास्ट का बताना है कि अगर वो पास्ट में खा रही थी तो मैं वॉज लगाऊंगा, अगर मैं प्रेजेंट का बता रहा हूं कि खा रही है तो मैं बोलूंगा इज। अब यहाँ पे हमें ये चीज याद करनी है कि विल ईट के बीच में बी नहीं लगा था, लेकिन विल के बाद में अगर मैंने आईएनजी लगाया तो हमें विल बी ईटिंग। ये चीजें ना आपको धीरे धीरे करके पता है कैसे याद रहेंगी, क्योंकि जब मैं आपके सामने चीजें रिपीट करता रहूंगा या आप यूज करते रहोगे। मैंने आपको बोला है आप 10 मिनट दिन में निकाल के कुछ ना कुछ पढ़ लिया करो इंग्लिश का। कोई लेसन पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ लो, कोई मोबाइल ऐप में कोई भी चीज पढ़ लो इंग्लिश की। जब ये चीजें आपके सामने बार बार रिपीट होती रहेंगी ना, मैं रिपीट करता रहूंगा, आप रिपीट करते रहोगे, आप पढ़ते रहोगे, तब रिपीट होती रहेगी। तो आपको जब यहाँ पे विल बी नहीं लगा होगा ना तो आपको खुद ही अटपटा लगने लग जाएगा। थोड़े टाइम के बाद
अभी एकदम से आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़े टाइम के बाद ना, महीने भर बाद या 2 हफ्ते के बाद, डिपेंड करता है आप कितना इंटरेस्ट लेके देख रहे हो वीडियोज या कितना इंटरेस्ट लेके और चीजें भी कर रहे हो इंग्लिश की, उस पर डिपेंड कर करके ये होगा कि आपको अगर यहाँ पे बी नहीं लगा हुआ तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बातें करते करते सिखा दूंगा, इन सब चीजों की टेक्निकल चीजों में नहीं पढ़ेंगे ज्यादा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मैंने पहले में आइलिन खाएगी वाटरमेलन, आइलिन विल ईट वाटरमेलन व्हेन शी इज हंग्री, पहला सेंटेंस था आइलिन वाटरमेलन खाएगी जब वह भूखी होगी। अब एट 2 AM टुमारो आइलिन विल बी ईटिंग वाटरमेलन मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि देखो ये हमें किस तरीके का सेंटेंस बनाना है ना, उस पर डिपेंड करता है कि मुझे किसी को क्या जवाब देना है, मुझे किसी को क्या जवाब देना है। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप सोचो कि मैंने आइलिन के पापा से पूछा कि यार मैं ना कल 2 बजे अपनी भांजी को लेके पूल पार्टी में जा रहा हूँ, तो कल आइलिन 2 बजे क्या कर रही होगी, तो उसका हिंदी में मेरे को जवाब क्या होगा, उसका हिंदी में अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ कि कल आइलिन 2 बजे क्या कर रही होगी, तो वो मेरे को हिंदी में क्या बोलेगा, ध्यान से सुनो, बोलेगा कल 2 बजे आइलिन तरबूज खा रही होगी, रही आ गया ना, तरबूज खा रही होगी। अब अगर मेरा सवाल ही कुछ और होता, इस सवाल का, और ये कल दोपहर 2 बजे आइलिन क्या कर रही होगी, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कल दोपहर 2 बजे आइलिन तरबूज खा रही होगी, ठीक है, या इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा तू क्या कर रहा होगा, मैं बोलूंगा यार मैं तो स्कूटी चला रहा हूँ, है ना। अब अगर मेरा सवाल ही ये था कि आइलिन तरबूज कब खाएगी, तरबूज रखा हुआ है, आइलिन तरबूज कब खाएगी, तो मेरा दोस्त मेरे को सिंपली बोल सकता है आइलिन तरबूज कल खाएगी, कल खा रही होगी नहीं वो बोलेगा, है ना। हिंदी में भी चेंज आ गया ना, हमारे सेंटेंस में हमें किस चीज का क्या जवाब देना है। जब हम हिंदी में इस वाली चीज को नोटिस करके बोलते हैं, किसी भी अलग लैंग्वेज में नोटिस करके बोलते हैं, तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी चेंज आ जाता है। रही होगी, रहा, रहा, आइलिन खा रही है, आइलिन इज ईटिंग, ये जो रहा शब्द है ना, रहा हिंदी का, जिसका मतलब होता है कि अभी वो, जब भी हम जिस भी पीरियड की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट की हो या पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, वो काम उस वाले, जब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, वो काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, तो रहा आ गया। इसी रहा के चक्कर में इंग्लिश में बन जाता है आईएनजी। इसको आप हो सके तो धीरे धीरे करके ना अपने दिमाग में बिठाना शुरू कर दो। मैं बहुत रिपीट करता हूँ, आइलिन खा रही है, आइलिन इज ईटिंग, रहा रही है, इज ईटिंग, आइलिन खाती है, आइलिन ईट्स, हैं दोनों ही प्रेजेंट। आइलिन खाती है, आइलिन खा रही है, लेकिन जहां पे रही, जहां पे काम हो रहा है प्रेजेंट में, वहां पे आईएनजी आ गया। जहां पे पास्ट में हो रहा था वॉज ईटिंग, अब ये फ्यूचर में, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्यूचर की बात करी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वो वाला शब्द जो मैंने आपको पहले भी सेंटेंस में बताया था, विल यूज होता है वर्ब से पहले, विल। इस विल को याद कर लो, विल किसी भी वर्ब से पहले, ड्राइव से पहले लगा दिया तो वो फ्यूचर का बन गया, स्लीप से पहले लगा दिया तो वो फ्यूचर बन गया, स्लीप फ्यूचर बन गया। आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा, आई स्लीप, मैं सोता हूं, आई स्लेप्ट, मैं सोया, समझ गए। स्लीप का पास्ट क्या होता है, स्लेप्ट, मैं सोया। एट 2 AM टुमारो, इस पूरे सेंटेंस का मतलब है एट 2 AM टुमारो, कल, टुमारो होता है कल, जो आने वाला कल है, जो बीत गया कल है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं येस्टरडे। इस वाली चीज को याद कर लो, अब जब मौका मिला ही है तो ये वाली चीज भी याद कर लेते हैं। आज को बोलते हैं टुडे, बीते हुए कल को बोलते हैं येस्टरडे, और जो आने वाला कल है उसको बोलते हैं टुमारो। लगे हाथ, इसको भी याद कर लेते हैं, येस्टरडे, टुडे, टुमारो। ओके, एट 2 AM टुमारो। AM और PM का डिफरेंस मैं बता दूं, वैसे तो काफी लोगों को पता होगा। AM होता है मतलब सुबह का, और PM जो होता है वो होता है दोपहर का या शाम का। 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद में रात के 11 बजे तक, या रात के 11 बजे तक हम 1 PM 2 PM 3 PM मतलब दोपहर का, और जो रात के 12 बजते हैं उसको हम बोलते हैं 12 AM,
उसके बाद में अगले दोपहर के 12 बजने तक जितने भी बज रहे होते हैं उसके आगे AM लगता है। AM मतलब सुबह, 10 AM सुबह के 10 बजे, 10 PM रात के 10 बजे। अब आइलिन क्योंकि शरारती है ना, तो आइलिन 2 बजे सुबह 2 AM भी तरबूज खा रही हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आइलिन शरारती है, उसको कभी भी भूख लग जाती है, वो बहुत खेलती कूदती है, इस वजह से उसको भूख लग जाती है। एट 2 AM टुमारो, कल सुबह 2 बजे, कॉमा, थोड़ा थोड़ा सा ना इन वाली चीजों पे भी ध्यान देना हमें शुरू करना है कि मेरा यहाँ पे ना कॉमा लगा है, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है। मैंने पहले भी जो थोड़े थोड़े से लंबे सेंटेंसेस बनाए थे, कई की बारी मैंने उनके बीच में कॉमा लगाया था। अब ये कॉमा का सिग्निफिकेंस क्या होता है, पहले आपको ना, आप इसको सिंपल तरीके से समझो। जहां पे भी हमारे बोलने के बीच में ब्रेक आता है ना, हल्का सा ब्रेक आता है, और उस ब्रेक में कोई भी, जैसे एंड होता है शब्द, एंड का मतलब होता है और, ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ देता है। मैं कल शिमला गया और वहां पे मौज मस्ती करी, तो यहाँ पे और आ गया, मेरे को कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने एंड भी नहीं यूज करा, मैंने यहाँ पे बट भी नहीं यूज किया। बट का मतलब क्या होता है, बट, किंतु, बट का मतलब होता है किंतु। मैंने यहाँ पे बट भी नहीं यूज किया। मैंने यहाँ पे, कल मैंने आपको सो बताया था, परसों सो बताया था, सो का मतलब होता है इसलिए, मैंने यहाँ पे वो भी नहीं यूज किया। कल मैंने आपको क्या बताया था, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, मैंने यहाँ पे बिकॉज भी नहीं लगाया 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। और ये जो 2 सेंटेंसेस है ना, ये थोड़े से अलग अलग हैं, और मैं इन सेंटेंस को जब मैं बोलता हूँ ना, तो मुझे हल्का सा इस कॉमा वाले पॉइंट पे आप सोच के देखो, हमें रुकना पड़ता है। एट 2 AM टुमारो, हल्का सा पॉज आता है। आइलिन विल बी ईटिंग वाटरमेलन, इस वजह से ये वाले कॉमास आते हैं, जहां पे हमें बोलते बोलते हल्का सा पॉज देना पड़ता है, ताकि हमारी स्पीच में हम जो बात बोलना चाह रहे हैं उसमें क्लैरिटी आए। हिंदी में भी ये वाला कॉमा इसी तरीके से प्लेस होगा। हिंदी में भी ये वाला कॉमा, अगर हमें ये सेंटेंस बनाना है, कल सुबह 2 बजे, कॉमा, आइलिन तरबूज खा रही होगी, वहां पे भी कॉमा आएगा। उसी तरीके से हिंदी में भी कॉमा आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे बात करते करते, सेंटेंस बोलते बोलते हल्का सा पॉज लेना है, इस वजह से ये वाला कॉमा आता है। धीरे धीरे करके ऐसे सेंटेंसेस आप और देखोगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। पढ़ोगे, अपने सामने लिखा हुआ पढ़ोगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ 10 मिनट दिन में निकाल के कुछ भी चीज, इंग्लिश का न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल एक पढ़ लो, भले ही वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, किसी की शादी, अनंत अंबानी की शादी हो रही है, या वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं मंगवाते इंग्लिश का, तो आप ऐप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, BBC की ऐप डाउनलोड कर लो, BBC की कर लो, वैसे वो बेस्ट है, क्योंकि वो फ्री है, वो आपको सारे आर्टिकल्स फ्री में पढ़ने देता है। कुछ ऐप्स में आपको और बता सकता हूँ, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, लेकिन उस पर क्या, उस पर प्रॉब्लम है, आपको थोड़े टाइम के बाद में आर्टिकल्स पूरे नहीं खुलेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो BBC डाउनलोड कर लो, अंग्रेजों की ऐप है, एकदम परफेक्ट इंग्लिश मिलेगी, और सिंपल इंग्लिश, उसमें सिंपल इंग्लिश होती है, कुछ भी ऐसा हाई फाई नहीं होता कि आपकी समझ में ना आए। अब एक बारी दोबारा से, क्योंकि देखो हल्का सा तो कॉम्प्लेक्स है ही, आइलिन विल ईट टुमारो, आइलिन विल बी ईटिंग टुमारो, दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर के ही हैं, लेकिन जहां पे ING आ गया, वहां पे मैंने आपको पहले ही बोला, वहां पे मतलब होता है काम हो रहा है, या हो रहा था, या हो रहा होगा। तो इस वजह से जहां पे रहा वाली चीज आ गई, और मेरे को हिंदी में बोलना है, कल सुबह 2 बजे आइलिन वाटरमेलन खा रही होगी, खा रही होगी, तो फिर मेरे को यहाँ पे विल के साथ में ING यूज करना पड़ेगा। मैं विल ईट नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ खा रही होगी, उस वाले पॉइंट इन टाइम पे वो वाला काम चल रहा होगा, रहा होगा, तो इस वजह से ईटिंग। और हमें एक चीज और याद करनी है कि विल ईट, विल बी ईटिंग, जहां पे ING आ गया, वहां पे विल और ING वाले वर्ड के बीच में लगता है BE। आई विल बी ड्राइविंग, आई विल बी स्लीपिंग, I will be ड्रिंकिंग, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी, जो भी काम करना है या जो भी चीज हो सकती है, ING से पहले बी, इसको हल्का सा याद कर लेना, धीरे धीरे करके और याद होता रहेगा। सेकेंड सेंटेंस था जिसमें हमने और ज्यादा फ्यूचर के बारे में जान लिया। अब थर्ड और लास्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस जो मैं आपको एक बार रिपीट करके बताता हूँ, जो 6th लेसन का थर्ड सेंटेंस था ना, हल्का सा उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ये फ्यूचर वाला थर्ड सेंटेंस और क्लियर हो जाएगा।
जो थर्ड सेंटेंस प्रेजेंट का था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आइलिन हैज बीन ईटिंग, आइलिन हैज बीन ईटिंग। जो पास्ट का था लेसन 7 में, उसमें मेरा थर्ड सेंटेंस था आइलिन हैड बीन ईटिंग, हैड बीन। पहला था आइलिन हैज बीन ईटिंग प्रेजेंट का, पास्ट का था आइलिन हैड बीन ईटिंग। अब फ्यूचर में, अब अगर फ्यूचर में मुझे इसी तरीके के हैज बीन या हैड बीन वाले सेंटेंसेस बनाने हैं, वो किस तरीके से बनते हैं थर्ड, और वो क्यों बनते हैं, उसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कि बनाने वाले ने क्यों अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बनाए, समझते हैं उसके पीछे मजबूरी होती है, हमें किसी को क्या बात बोलनी है, क्या मौका है, हर मौके पे अलग अलग बात बोलनी होती है, अलग अलग सेंटेंस बनाना पड़ता है, बस वही है सारी की सारी चीज। और इन 3 सेंटेंसेस से आपको ऑलमोस्ट सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक आधी चीज बचती है लेकिन मैं उसको नेक्स्ट लेसन में क्लियर कर दूंगा। By 3 AM, Eileen will have eaten watermelon। पहले में था आइलिन विल ईट वाटरमेलन, दूसरे में था, इसको रख देता हूं, मैंने खुद ही बना के सेंटेंसेस लिखे हुए क्योंकि एकदम से ना याद नहीं रहता, तो मैं पहले लिख लेता हूँ। पहले में था आइलिन विल ईट वाटरमेलन, हमने समझ लिया। सेकंड था आइलिन विल बी ईटिंग वाटरमेलन, हमने समझ लिया। अब ये क्या चक्कर है, आइलिन विल हैव ईटन वाटरमेलन, विल ईट, विल बी ईटिंग, विल हैव ईटन। अगर आपको विल ईट और विल बी ईटिंग का डिफरेंस क्लियर हो गया ना, आपको ये भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। इसका हिंदी में सिग्निफिकेंट बताता हूँ कि क्या चक्कर होता है। अब अगर मेरा दोस्त जिसने मुझे बोला, जिससे मैंने पूछा है कल मैं 2 बजे वाटर पार्क जा रहा हूं, तो आइलिन क्या कर रही होगी 2 बजे, तो उसने मेरे को बोला आइलिन बाय कि एट 2 AM टुमारो आइलिन विल बी ईटिंग वाटरमेलन, वो वाटरमेलन खा रही होगी, विल बी ईटिंग वाटरमेलन। अब अगर मैंने उसको बोला कि यार, हिंदी में मैंने उससे पूछा कि भाई आइलिन वाटरमेलन कब तक खा चुकी होगी, क्योंकि हम निकलेंगे तो तभी जब आइलिन वाटरमेलन खा चुकी होगी, क्योंकि आइलिन को वाटरमेलन पसंद है। अब अगर मैंने उससे वाटरमेलन के बीच में टोक दिया तो आइलिन को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने अपने दोस्त से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई वो कब तक खा चुकी होगी, खा चुकी होगी, चुकी 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 या चुका, समझ रहे हो, इस वर्ड का सिग्निफिकेंस है। जैसे रहा वाले में आईएनजी आता था, रहा वाले में आईएनजी आता था, वैसे ही ये जो चुका वाला है ना, इसका एक सिग्निफिकेंस है। ये हमने 6 और 7 में नहीं सीखा, मैं इसके लिए आपको एक अलग से लेसन बताऊंगा, क्योंकि 6 और 7 का प्रेजेंट और पास्ट मैंने इजी बनाया था। अब फ्यूचर वाले में लास्ट में हम ये चुका वाला भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि चुका का क्या चक्कर है और इसका यूज क्यों होता है, और इसको हम इंग्लिश में चुका वाले वर्ड को किस तरीके से यूज करते हैं, वो इस तरीके से यूज करते हैं। समझो, मेरे दोस्त ने मुझे, अगर इंग्लिश में मैंने उसको पूछा कि यार वो कब तक खा चुकी होगी, तो मेरे दोस्त ने मुझे जवाब दिया हिंदी में 3 बजे तक आइलिन वाटरमेलन खा चुकी होगी, 3 बजे तक आइलिन वाटरमेलन खा चुकी होगी। अब यही सेम सेंटेंस अगर वो मेरे को इंग्लिश में बोलेगा ना, तो वो मेरे को बोलेगा बाय 3 AM कॉमा, यहाँ पे कॉमा लग गया, हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा नोटिस करते रहो कि कहाँ कहाँ पे मैं कॉमा यूज कर रहा हूँ, आपको याद रहता रहेगा। आइलिन विल हैव ईटन वाटरमेलन, 3 बजे तक आइलिन वाटरमेलन खा चुकी होगी। अब अभी तक ना मैंने आपको जितने भी लेसन्स बताए हैं, लेसन 7 तक हो गया है, मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट ये भी बताया है, मैंने आपको क्वेश्चन फ्रेम करने बताए हैं, व्हेन बाय और ये सारे, मैंने आपको इज आर का यूज बताया है, मैंने आपको ईट और एट बता दिया, ईट और एट। ईट जो होता है वो होता है प्रेजेंट, एट जो होता है वो होता है पास्ट, जो कि हो चुका। तो मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि हर वर्ब जो होता है ना, वर्ब मतलब कुछ भी काम करना, या सोना भी, सोना हालांकि हम सोचते हैं कि काम करना नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द होता है, ड्राइव,
टीच, उसका एक पास्ट का अलग से वर्जन होता है। टीच का क्या होता है? टॉट। स्लीप का होता है स्लेप्ट। उसी तरीके से ईट का होता है एट, ताकि हम जब बोलें इन शब्दों को तो हमें पता चल जाए कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। आइलिन ईट्स वाटरमेलन, आइलिन वाटरमेलन खाती है। आइलिन एट वाटरमेलन, आइलिन वाटरमेलन खाती खा। आइलिन एट वाटरमेलन, आइलिन ने वाटरमेलन खाया, आइलिन ने वाटरमेलन खाया। अब यहां पे ना तीसरा शब्द और आता है जो वर्ब से बनता है। वो शब्द कहां पे आता है? वो शब्द वहां पे आता है जब चुका आता है। चुका, हिंदी वाला चुका, जो काम हो के खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, वहां पे आता है। इसका ऐसे वर्ब का एक थर्ड फॉर्म भी होता है, एक थर्ड फॉर्म होता है। अब इस वाले सेंटेंस में जो सा वो वाला फॉर्म आ रहा है, मैं आपको वो वाला बता देता हूं। वो आ रहा है ईटन, ईट, एट, ईटन। ईट जो शब्द है उसके तीन वो हो सकते हैं। है इसका मतलब खाना ही है, ईट, एट, ईटन का। लेकिन ईट, एट, ईटन के खाने का मतलब ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट का है, और ये चुका वाला है। चुका, जहां पे चुका, या तो मैं खाना खा चुका हूं। आए, अगर मैं बोलूंगा आइलिन वाटरमेलन खा चुकी है, तो मैं बोलूंगा आइलिन हैज ईटन वाटरमेलन, आइलिन हैज ईटन। आइलिन, हल्का सा देखो यहां से, सबसे पहले हल्का सा डिफरेंस नोटिस करना शुरू करो। आइलिन वाटरमेलन खा रही है, आइलिन इज ईटिंग वाटरमेलन। आइलिन वाटरमेलन खा रही थी, आइलिन वॉज ईटिंग वाटरमेलन। अब अगर मेरे को ये चीज बोलनी है हिंदी में, आइलिन वाटरमेलन खा चुकी है, हम बोलते हैं कि ये काम तो मैं कर चुका, चुका है ना, ये काम तो मैं कर चुका। अब इसी तरीके से अगर मुझे बोलना आइलिन वाटरमेलन खा चुकी है, ट्रेन जाती है मेरे घर के पास से, उसी का कौन है। अगर मुझे बोलना आइलिन वाटरमेलन खा चुकी है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? आइलिन हैज ईटन, चुकी है, और यहाँ पे मेरे को वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ जाता है जिसका मतलब है ईटन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। यहां पे तो ईट, एट, ईटन है। उसी तरीके से जैसे अगर स्लीप होता है ना, इसका होता है स्लेप्ट, और इसका तीसरा वाला भी स्लेप्ट ही होता है। ज्यादातर जो वर्ब होते हैं ना, उसमें ये जो तीसरा वाला फॉर्म होता है ना, चुका वाले में जो यूज होता है, वो ज्यादातर यही वाला होता है, ये वाला सेकंड वाला। तो अगर मुझे बोलना है या आपको किसी को बोलना है, अगर मैं बोलता हूं आई स्लीप, मैं सोता हूं, या अगर मुझे बोलना आई मैं सो रहा हूं, रहा आ गया, आईएनजी आ गया, तो मैं बोलूंगा आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। अब मुझे अगर किसी को बोलना है मैं सो चुका हूं, चलो जी चलो हम मस्ती करने चले, मैं सो चुका हूं, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव स्लेप्ट, ये होता है चुका। आइलिन हैज ईटन वाटरमेलन, वहां पे आइलिन वाटरमेलन खा चुकी है। हल्का सा देखो यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि अगर मैं बोलता हूं ना आइलिन खा चुकी है, आइलिन वाटरमेलन खा चुकी है, अगर मैं ये बोलता हूं तो मैं इसको बोलूंगा आइलिन हैज ईटन वाटरमेलन। हैज क्यों आया? क्योंकि आइलिन सिंगल है, और जहां पे सिंगल होते हैं वहां पे, जहां पे एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे हम यूज करते हैं हैज। ये वाली चीज हमने पहले भी सीखी हुई है, आज हल्की सी और रिमाइंड कर लेते हैं जब हम ये वाली चीज पढ़ ही रहे हैं। अब जहां पे दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं, आइलिन एंड छोटू, या और ज्यादा लोग जुड़ गए, तो वहां पे मैं हैज की जगह पे हैव यूज करता हूँ। इस वाली चीज को हल्का सा याद रखने की कोशिश करो कि जहां पे सिंगल होता है वहां पे हैज होता है, और जहां पे दो या दो से ज्यादा होता है वहां पे हैव हो जाता है। ठीक है, जैसे इज और आर हो जाता है, वैसे ही हैज और हैव हो जाता है। आइलिन इज ब्यूटीफुल, आइलिन एंड छोटू आर ब्यूटीफुल। अब यहां पे आइलिन सिंगल है, लेकिन यहां पे मैंने हैव यूज करा है, क्योंकि हल्का सा भी इसे याद कर लो, विल के बाद में हैज कभी भी नहीं आता।
कभी भी नहीं आएगा। धीरे धीरे करके जब आप इंग्लिश में बातें सुनने लगोगे या इंग्लिश पढ़ने लगोगे तो आपको खुद ही अटपटा लगने लग जाएगा कि यार विल के साथ में मैंने कहीं पे भी नहीं देखा हैज यूज होता हुआ। तो आपको खुद ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। यहाँ पे हल्का सा इस वाली चीज को नोटिस करके रखना, विल के साथ में हैज कभी भी नहीं आता, विल हैज कभी नहीं होगा, भले ही यहाँ पे आइलिन सिंगल है। अब अगर मैं बोलता बाय 3 AM आइलिन एंड छोटू विल हैव, तब भी हैव आएगा। अगर मैं यहाँ पे केवल आइलिन की बात कर रहा हूँ तब भी विल हैव ही आएगा, क्योंकि विल के साथ में हैज कभी भी नहीं यूज होता। जैसे आप दूध में डीजल तो डाल के नहीं पी सकते ना, कोई नहीं पी सकता, बिल्कुल घटिया, बिल्कुल वो नामुमकिन कॉम्बिनेशन है। उसी तरीके से विल और हैज का कॉम्बिनेशन नामुमकिन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था आई और इज, आई और इज, आई इज का कॉम्बिनेशन नामुमकिन है, कभी संभव नहीं हो सकता। आई के साथ में हमेशा इस की जगह पे यूज होता है एम, आइलिन के साथ में इज यूज होगा, पेन इज इन माई हैंड के साथ में इज यूज होगा, एम हमेशा आई के साथ यूज होता है। आई एम ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूं। कल 3 बजे तक, कल बाय 3 AM यहाँ पे पिछले वाले में मैंने आपको बोला था एट 2 PM, 2 बजे, एट 2 PM 2 बजे। और जहां पे मैंने बाई यूज कर दिया ना, बाई 3 AM, वहां पे इसको हल्का सा याद करने की कोशिश करो। बाई का मतलब होता है कि वहां पे काम ये वाला खत्म हो चुका होगा। जैसे अगर मुझे किसी को बोलना है यार मैं कल ना ये वाला चैप्टर खत्म कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल कंप्लीट दिस लेसन, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस लेसन, कर चुका हूंगा, क्योंकि विल हैव आएगा, परफेक्ट यही है विल हैव। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर बाई 3 AM टुमारो। बाई और के साथ में टाइम, बाई टुमारो या बाई 2050 इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंट्री बाय 2050। बाई का मतलब होता है कि इस वाले टाइम पीरियड तक ये वाला काम खत्म हो चुका होगा, वहां पे बाई आता है। ठीक है, बी वाई बाई, हल्का सा इसको दिमाग में रख लो ताकि जब ऐसे सेंटेंसेस आपको यूज करने पड़ेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि मैं टाइम से पहले एड यूज करूं या बाई, क्योंकि यहाँ पे काम ये वाला इतने बजे तक खत्म हो चुका होगा, तो हम यहाँ पे बाई लगाएंगे। बाई 3 AM आइलिन विल हैव ईटन, आइलिन वाटरमेलन खा चुकी होगी। अब ये फ्यूचर के 3 सेंटेंसेस थे जिसमें हमने आइलिन और वाटरमेलन की मदद से समझा कि 3 सेंटेंसेस फ्यूचर के, तीनों सेंटेंसेस फ्यूचर के थे। लेकिन जब हम फ्यूचर के बारे में भी बात करते हैं तो मेरे को अलग अलग हिंदी में भी सेंटेंसेस बोलने पड़ सकते हैं। जैसे आइलिन वाटरमेलन खाएगी, आइलिन वाटरमेलन खा रही होगी, आइलिन वाटरमेलन खा चुकी होगी। इन तीनों में इंग्लिश में भी हल्का हल्का सा डिफरेंस आएगा। आइलिन विल ईट वाटरमेलन, आइलिन विल बी ईटिंग वाटरमेलन, आइलिन विल हैव ईटन वाटरमेलन। ईटन यहाँ पे आ गया, ईटन या कोई और, जहां पे हैव या हैज के साथ में वर्ब का ये वाला फॉर्म आ गया जो मैंने आपको बात का बताया, तो समझो वो काम हो चुका है। जैसे आज का लेसन ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो चुका है, तो मैं आपको बोलूंगा आई हैव टॉट टुडेज लेसन। आज का लेसन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट, आई टॉट नहीं। या आई विल टीच यू लेसन 9 टुमारो। अब आप इससे समझो, आई विल टीच लेसन 9 टुमारो, आज का लेसन 8 है, तो इसका मतलब हो गया आई विल टीच, मैंने आपको अभी बताया विल आ गया वर्ब से पहले, मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। मैं कल आपको, टुमारो मतलब आने वाला कल, मैं आपको लेसन 9 कल पढ़ूंगा। आई हैव टॉट लेसन 8, मैं लेसन 8 पढ़ा चुका हूं। अब आप आज के फ्यूचर वाले 3 सेंटेंसेस को कोरिलेट करके लेसन 6 और 7, जिसमें मैंने प्रेजेंट और पास्ट के इसी तरीके से 3 सेंटेंसेस प्रेजेंट और पास्ट में अलग अलग यूज क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, समझाया था। इन तीनों सेंटेंसेस को लेके, क्योंकि इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने टॉपिक लिया था आइलिन एंड वाटरमेलन। अब आप इसमें कुछ भी टॉपिक ले लो, अपने आप को घुसा दो। आप सो रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो या आप कार चला रहे हो या आपका बच्चा या आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड, कोई भी, उनको सब्जेक्ट बना के आइलिन की जगह पे और कोई भी उसको एक काम दे दो। आइलिन तो वाटरमेलन खा रही है ना, खाने का काम कर रही है, आप कोई और काम ले लो और फिर ये वाले सेंटेंसेस बनाने यूज करो। अपने आप से हल्की सी तो कोशिश करके देखो, 5 मिनट तो दो, 5 या 10 मिनट दो, 10 मिनट दो, ING यूज करके देखो, थोड़ा सा
पास्ट वाला यूज करके देखो। जैसे अगर आप बोलोगे आई ड्राइव क्या हो गया, मैं चलाता हूं, आई ड्राइव। आई एम ड्राइविंग, जहां पे आईएनजी आ गया वहां पे रहा। तो हल्की सी प्रैक्टिस करके देखो, कहीं पे आईएनजी यूज करके देखो। हिंदी में आपने बोला, कोई भी 2-3 सेंटेंसेस हिंदी में सोच लो, फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, हल्की सी कोशिश करो। बाकी आप वीडियोस देखते रहोगे तो, क्योंकि मैं इतना रिपीट करूंगा ना, मैं आपको कहानियां इतनी सारी सुना दूंगा कि कहानियां सुनते सुनते आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी है सही वो आपको समझ में आ जाएगा, कहाँ पे कौन सी चीज अटपटी है वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे विल बी ईटिंग, विल ईटिंग नहीं, विल और ईटिंग के बीच में बी लगेगा। विल और आगे कोई भी वर्ब आईएनजी वाला है तो बीच में बी लगेगा ही लगेगा। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएंगी। ये था लेसन 8। हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 3 लेसन कवर हो गए हैं लेसन 6, 7 और 8 में। प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, हल्की सी 10 मिनट प्रैक्टिस करो। 10 मिनट के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ पढ़ लो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो या न्यूज़ आर्टिकल ऐप से पढ़ लो। बाकी अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये जो चुका वाला है ना, ये प्रेजेंट और पास्ट का भी क्लियर कर दूं। अभी के लिए काफी चीजें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की क्लियर हो चुकी हैं, आप काफी सेंटेंसेस बना सकते हो। लेसन 8 तक अगर आपने वीडियोस देखी हैं या देखोगे आगे, तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस अभी से बना सकते हो। धीरे धीरे करके और सेंटेंसेस बनाने सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये था लेसन 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे क्लासेस का नाम है डैडी इंग्लिश क्लासेस, जो मैंने अपने डैडी के नाम पर रखी है, और लेसन 8 खत्म हो गया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको बेस्ट ऑफ लक, जल्दी सीख जाओ इंग्लिश।